स्टूडेंट, पोएम एक्सप्लेन करते टाइम मैंने शब्दार्थ भी एक्सप्लेन किए थे। फिर भी ये पीडीएफ में जो शब्दार्थ है वो आप कॉपी करके लिखने हैं। ये पीडीएफ अपने ग्रुप में मैं भेज रही हूँ। तर त्याच्यामध्ये शब्दार्थ आहेत आरोग्यदायी, सेकंड सूत्र आळस, वैरी मानिला सर्वत्र परी, व्यायामविण सात्विक भोजन विकारी। इन शब्दों के मीनिंग मराठी में और इंग्लिश में आपको नोटबुक में लिख के लेने हैं। हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पुढील कवितेच्या आधारे सूचनानुसार कृती करा। अभी एग्ज़ाम में तुम लोग को आकृतिबंध पूर्ण करा, व्यायामाचे फायदे। अभी 8 उसके व्यायाम के इम्पोर्टेंट ऑफ एक्सरसाइज हम लोग को ऐसे स्क्वायर में लिखने हैं। आप स्क्वायर देख रहे हो, इसके बीचों बीच आंसर लिखना है। समझ में आया? आंसर बड़ा है तो हम आंसर लिखेंगे और उसके बाद स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। समझ में आया? जितना आंसर बड़ा उतना स्क्वायर बड़ा। हम लोग को उतना ही स्क्वायर दिया है तो हम लोग को उसमें ही आंसर एडजस्ट नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? उसमें ही आंसर एडजस्ट नहीं करेंगे। ठीक आहे। आता व्यायामाचे फायदे, इम्पॉर्टंट ऑफ एक्सरसाइज कोणकोणते आहेत? आता बघा, हे आंसर जो है वो स्क्वायर में लिखने जैसा है। शुरू में हम लोगों ने क्वेश्चन में स्क्वायर कितना देखे थे? इतू सा, लेकिन आंसर कितना है हमारा? इतना बड़ा। तो हम लोग को स्क्वायर इतना बड़ा ही ड्रॉ, मतलब पहले आंसर लिखना है, उसके बाजू में स्क्वेअर ड्रॉ करना है। ठीक आहे? चलो, तर व्यायामाचे फायदे बघूया। अग्निदीपन होते, व्यायामामुळे काय होते? अग्निदीपन होते। अग्निदीपन होऊन सहज अन्नपचन होते, मतलब डायजेशन होता है। अग्निदीपन होते आणि आग, त्याच्यामुळे आपल्या शरीरामध्ये अन्नपचन होते। जडत्व जाऊन अंगात तरतरी येते। जडत्व जाते म्हणजे काय? डलनेस जातो आणि आपल्याला फ्रेशनेस येतो। म्हणजे सतत काम करण्याची तरतरी किंवा फ्रेशनेस किंवा उत्साह आपल्या शरीरात येतो। शरीरातील रक्तव्यवस्था उत्तम राहून विचारांचा चांगले विचार वाढतात। शरीरातील रक्तव्यवस्था, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है और हमारे माइंड में पॉजिटिविटी ज़्यादा बढ़ती है। मतलब ब्रेन में हमारे जो विचार आते हैं वो सकारात्मक रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। स्नायु सशक्त होतात। आगे कौन सा है? स्नायू सशक्त होतात म्हणजे काय? तर स्ट्रॉंग, आपले मसल जे आहेत ते स्ट्रॉंग होतात। माणूस दीर्घायू होतो, माणसाचं आयुष्य वाढतं, लाईफ बढ़ता है। प्रतिकारशक्ती वाढते, इम्युनिटी पॉवर किंवा रेजिस्टन्स आपला वाढतो। स्वावलंबनाची वृत्ती अंगी बनते, म्हणजे काय? बाणते, म्हणजे काय? सेल्फ इंडिपेंडंट आपण होतो। आपल्याला कुठलंही काम करण्यासाठी दुसऱ्यांवर अवलंबून राहावं लागत नाही। कार्य करण्याची स्फूर्ति वाढते। सतत काम करने के लिए एक अच्छा उत्साह बढ़ता है। आगे देखेंगे। चुक्की बरोबर लिहा। या पीडीएफमध्ये जरा व्यवस्थित दिसत नहीं है चुक्की बरोबर, लेकिन ये क्वेश्चंस अपने टेक्स्ट बुक में है। क्वेश्चन नंबर 1, व्यायाम सर्वांकरता उपयुक्त, बरोबर आहे। व्यायामाने जडत्व वाढते, डलनेस वाढतो, चूक आहे। व्यायामाने डलनेस वाढतो का? नाही वाढत। फ्रेशनेस येतो ना आपल्याला। जडत्व वाढते का? नाही। व्यायाम केला नाही तर जडत्व वाढते। व्यायामाने स्नायु अशक्त होतात। अगर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो हम लोग वीक होएंगे क्या? नहीं, चूक। व्यायामाने प्रतिकारशक्ती वाढते, बरोबर। व्यायामामुळे काय होते? प्रतिकारशक्ती वाढते। तर हे बरोबर, हे बरोबर, हे चूक, हे चूक।
समझ में आ रहा है, दिख रहा है आपको? आगे बढ़ेंगे। शब्द समूहाबद्दल एक शब्द चौकटीत लिहा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको व्याकरण कृति में पूछे जाते हैं। आरोग्य देणारी उसे क्या कहते हैं? आरोग्य देणारी। आन्सर आहे आरोग्यदायी। विरोध करण्याची क्षमता असलेली प्रतिकार शक्ती। विरोध करण्याची क्षमता असलेली काय? प्रतिकार शक्ति। ये तो बाह्यठी करना पड़ेगा आपको। स्वतःची कामे करणारा स्वावलंबी। व्यायाम से हम लोग सेल्फ इंडिपेंडेंस बनते हैं ना, मतलब स्वावलंबी बनते हैं। मग स्वतःची कामं करणाराला काय म्हणतात? स्वावलंबी। एका अंगाने विचार केलेला, एकांगी विचार। ये क्वेश्चन है, इसकी यह आंसर है। आप आंसर पे मैंने टिक की हूँ, वो आपको दिख रहा है। आगे देखेंगे। चौकटी पूर्ण करा। ध्यानात ठेवाचे सूत्र। काय आपल्याला ध्यानात ठेवायचं आहे? इसमें आंसर क्या आएगा? व्यायाम हा आरोग्यदायी मित्र आहे, हे आपल्याला ध्यानात ठेवायचं आहे। सर्व प्रकारे वैरी मानला गेलेला। काय आहे? कोण आहे वैरी मानला गेलेला? आळस। आळस हा काय झालेला आहे? वैरी मानला गेला आहे। त्रिगुण दोष, 3 दोष। व्यायाम अगर हम लोग नहीं करेंगे तो हमारे बॉडी में कौन कौन से रोग बढ़ते हैं? एक है पित्त, सेकंड है कफ, थर्ड है वायु। ठीक है, तो ये आंसर इसका है। आप लोगों को ये टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चन आंसर नोटबुक में कॉपी करने हैं। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। आगे हम लोग देखेंगे स्वमत अभिव्यक्ति, मतलब पर्सनल रिस्पॉन्स। अतः ये मैं दिख रहा है वैसे ही एक्सप्लेन कर रही हूँ थोड़ा। आपको एज इट इज यू हैव टू कॉपी इन युअर नोटबुक। व्यायामाचे प्रश्न आहे पण बघूया। व्यायामाचे महत्त्व तुमच्या शब्दात लिहा। व्यायामाचे महत्त्व, इम्पॉर्टन्स ऑफ एक्सरसाइज। अभी हम लोगों ने चौकटी पूर्ण करा, व्यायामाचे फायदे बघितले। तर व्यायामाचे महत्त्व किंवा व्यायामाचे फायदे, यह हम लोग को आंसर सबका एक ही आएगा। इसलिए जब हम लोग बाहर करेंगे, सही से बाहर करो तो आंसर कैसे भी पूछने दो, हम लोग को लिखने आना चाहिए। आता बघूया आपण व्यायामाचे महत्त्व। शरीर आणि मन निकोप राहण्यासाठी व्यायामाची नितांत आवश्यकता आहे। व्यायाम केल्यामुळे स्नायू तंदुरुस्त राहतात। रक्ताभिसरण चांगले होऊन प्रकृती ठणठणीत राहते। क्या है? शरीर आणि मन, अपनी बॉडी और अपना माइंड निकोप रहण्यासाठी म्हणजे निरोगी रहण्यासाठी हम लोग को एक्सरसाइज की बहुत ज़रूरत है। और एक्सरसाइज करने के बाद स्नायु तंदुरुस्त होता। इम्पोर्टेंट ऑफ एक्सरसाइज हम लोगों ने अभी देखे हैं, पोएम में भी मैंने एक्सप्लेन की हूँ। फिर भी ये स्वमत सेम एज इट इज़ है, फिर भी ये एक्सप्लेन कर रही हूँ कि रक्ताभिसरण चांगले होऊन प्रकृती ठणठणीत राहते, म्हणजे बॉडी ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होके हमारी बॉडी अच्छी रहती है। शरीर कोणत्याही आजाराला थारा देत नहीं, मतलब बॉडी में कौन से भी रोग घुसते नहीं हैं। आरोग्य उत्तम राहते। व्यायाम केल्यामुळे शरीराची अनावश्यक चरबी कमी होते। आरोग्य उत्तम रहते मतलब हमारा शरीर निरोगी रहता है, कोई भी डिजीज़ हमारे बॉडी में एंटर नहीं करता है। अनावश्यक चरबी कमी होते, मतलब जो फॅट है, मोठे है, लठ्ठ आहेत जाडे, त्यांची चरबी डिझॉल्व होते एक्सरसाइजने आणि मग शरीर बारीक होऊन तरतरी येते। तरतरी मतलब फ्रेशनेस आता है। स्वावलंबनाची वृत्ती बाणते, मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट रहते हैं। हे व्यायामाचे साधारण महत्त्व आहे। खरे म्हणजे व्यायाम आपला आरोग्यदायी मित्रच आहे।
उन्होंने क्या कहा है, ये सब पॉझिटिव्हिटी, फ्रेशनेस, ये सब व्यायाम से ही होता है. म्हणजे काय आहे, व्यायाम आपला आरोग्यदायी मित्र आहे. क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे. आरोग्यम धनसंपदा या उक्तीतील विचाराचा विस्तार करा. आरोग्यम धनसंपदा. आरोग्यम मतलब उत्तम हेल्थ, चांगली हेल्थ, गुड हेल्थ. धनसंपदा मतलब हीच आपलं काय आहे, धन है. हमारे पास पैसा नहीं तो भी चलेगा, लेकिन गुड हेल्थ है वही हमारी प्रॉपर्टी है. आरोग्यम धनसंपदा या उक्तीतील विचारांचे महत्त्व स्पष्ट करा. आरोग्यम धनसंपदा. तर त्यांनी उसके लिए उसके जो आंसर है वो हम लोग देखेंगे कि उत्तम आरोग्य ही मानवाची मोठी दौलत असते. पैशानी श्रीमंत असला पण सुख उपभोगण्यासाठी शरीर जर तंदुरुस्त नसेल तर श्रीमंतीचा काय उपयोग. हमारे पास बहुत पैसा है लेकिन हेल्थी ठीक नहीं है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ है, तो हम लोग उस पैसे से ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना एंजॉय कर सकते हैं. समझ में आ रहा है. शरीर एकदम सुदृढ असेल तर पैशाची गरज लागत नहीं. थोड़े पैसे असले तरी उसमें जो खाएंगे हम लोग को डाइजेस्ट हो जाएगा और हमें बहुत सुकून मिलेगा. बट अगर हमारे पास बहुत पैसा है लेकिन उस पैसा है और हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड ही नहीं करे, मतलब हर टाइम में हमें कोई ना कोई डिजीज़ होता ही है, या हमारे बॉडी में कोई ना कोई डिजीज़ है ऑलरेडी और उसकी वजह से बहुत तकलीफ़ हो रही है, तो उस पैसे से हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते, मतलब सुख उपभोग करू शकत नाही. आरोग्य चांगलं असलं की मनही प्रसन्न आणि उत्साही राहतं. आपलं आरोग्य, हमारी हेल्थ इज़ वेल्थ. अगर आरोग्य चांगला है, हर चीज़ का हम लोग उपभोग कर सकते हैं. मतलब चांगलं आरोग्य असेल, कुठलाही रोग, कौन सा भी डिजीज़ अपने बॉडी में नहीं है, तो ही हम लोग खुश रह सकते हैं, हेल्थी रह सकते हैं. बहुत सारा पैसा है और बॉडी ठीक नहीं है, तबीयत ही ठीक नहीं है, रोज़ उठ के ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, भूख लगी है लेकिन पेट में दुख रहा है, थकान हो रही है, नींद जैसी आ रही है, तो फ़ायदा क्या. एक्सरसाइज करेंगे तो फ्रेशनेस फील होगा और एक भी रोग अपने शरीर में नहीं घुसेगा. और ये सब ठीक है तो फिर हम लोग अच्छे से खा पी सकते हैं. आमचे बाबा म्हणतात, लहानपणी देवासमोर दिवा लावला की आम्ही भावंड शुभम करोती कल्याणम आरोग्यम धनसंपदा ही प्रार्थना म्हणत होते. इकडे दिलेला है कि हम लोग शाम में दिया जलाते हैं तभी गॉड की तरफ क्या प्रार्थना या प्रेयर करते हैं कि आरोग्यम धनसंपदा शुभम करोति कल्याण. हम लोग हाथ जोड़ के नमस्कार करके क्या बोलते थे, शुभम करोति कल्याणम. हम लोग जो कर रहे हैं इससे, मतलब दिया जलाते हैं ना भगवान को शाम में, तो हाथ जोड़ के विनंती करते हैं, उसको प्रेयर करते हैं कि पूर्ण जगाचं कल्याण होऊ दे. आरोग्यम धनसंपदा, सबको अच्छा आरोग्य मिलने दो, ही प्रार्थना म्हणत असो. त्याचवेळी आरोग्याचे महत्त्व मनात ठासले. निरोगी राहायचे असेल तर दररोज थोड़ा थोड़ा व्यायाम करणे आवश्यक आहे. अगर हम लोग को निरोगी रहना है, हेल्थी रहना है, तो रोज़ एवरी डे वी हैव टू प्रैक्टिस एक्सरसाइज. रोज़ हम लोग को एक्सरसाइज करना है. ठीक है. ये 2 स्वमत भी एज इट इज़ यू हैव टू कॉपी एंड राइट इन योर नोटबुक. अभी हम लोग आगे जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, एक दूसरी PDF है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ.
हर टाइम में कविता में आप देखोगे कि रसग्रहण करके एक क्वेश्चन पूछा जाता है. रसग्रहण करा. रसग्रहण म्हणजे काय, तर या कवितेमध्ये 6 ते 7 क्वेश्चन विचारले जातात, या 8. ये क्वेश्चन 8 मार्क के लिए ये रहता है. देखो, पेपर पैटर्न मैंने एक्सप्लेन नहीं की हूँ. पेपर पैटर्न एग्ज़ाम के टाइम में मैं एक्सप्लेन करूँगी. उसमें लेसन पार्ट, पोएम पार्ट. एक पैसेज फ्रॉम लेसन आता है, पैसेज फ्रॉम लेसन, और दूसरा पैसेज फ्रॉम पोएम, पैसेज फ्रॉम पोएम. मतलब 2 लेसन के पैसेज के क्वेश्चन आते हैं और 2 पोएम के. उसमें पोएम का पैसेज एक पहला आता है जिसमें एक कविता दी जाती है, उसके क्वेश्चन आंसर, जैसे हम लोगों ने लेसन में देखे. और सेकंड क्वेश्चन जो रहता है पोएम पैसेज का, ये रहता है रसग्रहण. उसमें क्या रहता है, 2-3 कविता के नाम लिखे जाते हैं और उनमें से एक कविता का चॉइस करके उसके ऊपर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं. समझो, हमारी कविता हो गई बहिणाबाईची, संत कृपा झाली. ये कविता. अभी हम लोग दूसरी ये कौन सी देख रहे हैं, व्यायामाचे महत्व. ये दोनों कविता के टॉपिक दिए जाएंगे, उसमें से एक किसी टॉपिक पर क्वेश्चन आंसर लिखो, मतलब रसग्रहण. अभी रसग्रहण में कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है. 8 मार्क के लिए रिटर्न एग्ज़ाम में, ऑफलाइन अगर एग्ज़ाम होती है तो 8 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन रहता है. क्वेश्चन कैसे रहते हैं वो हम लोग देखेंगे. कवि कवियत्री मतलब क्या, इस पोएम के कवि या कवियत्री, उनका नाम आपको लिखना है. कौन है, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज. आता सेकंड है संदर्भ. संदर्भ मतलब क्या, ये पोएम मैंने शुरू में भी प्रस्तावना एक्सप्लेन करते टाइम बोले थे. संदर्भ मतलब प्रस्तावना में जो हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है वो शॉर्टकट में लिखना है. व्यायामाचे महत्त्व पटवून सांगताना ही कविता लिहिली गेली आहे किंवा प्रस्तुत कवितेत व्यायामाचे महत्त्व सांगितलेले आहे. समझ में आया. संदर्भ आपको समझ में आया. उसके बाद है प्रस्तावना. प्रस्तावना. आता प्रस्तावनात काय सांगितलेलं आहे, संत तुकडोजी महाराज हे प्रसिद्ध कवी यांनी काव्यरचनामातून देशभक्ती, अहिंसा, आत्मसंयम याची शिकवण दिली. ग्रामगीता या कवितेचा अतिशय प्रसिद्ध काव्य आहे. प्रस्तावना. प्रस्तावना मतलब दिस इज अबाउट आवर पोएटेस. कवि किंवा कवियत्री, उनके बारे में प्रस्तावना में लिखना पड़ता है. इसलिए हर टाइम पहले हम लोग प्रस्तावना देखते हैं. स्टैंडर्ड 9th में हर टाइम प्रस्तावना एक्सप्लेन की है. लेसन के पहले मैंने प्रस्तावना एक्सप्लेन की है. अभी आपको समझ में आएगा कि क्यों एक्सप्लेनेशन दिया जाता है. उस प्रस्तावना में उस कवि ने या लेखक ने जो भी बुक्स लिखे हैं उनके बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलती है. और इस ये कविता जो है वो कौन से बुक में से ली है, ही कविता कोणत्या पुस्तकातून घेतलेली आहे याबद्दल सुद्धा आपल्याला माहिती मिलती. इसलिए प्रस्तावना इम्पोर्टेंट है. तो पहला क्वेश्चन क्या था, हम लोगों ने देखा कवि कवियत्री, सेकंड संदर्भ, थर्ड प्रस्तावना. अभी 4th क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वाङ्मय प्रकार. आता प्रस्तुत कविता ओवी या छंदातून घेतलेली आहे. वाङ्मय प्रकार मतलब ये प्रस्तावना में है. वाङ्मय, कौन से वाङ्मय से ये कविता ली है, कुठला प्रकार आहे. त्याच्यानंतर आहे कवितेचा विषय, व्यायामाची माहिती जनमानसावर बिंबवणे.
हम लोग ये भी लिखें कवितेचा विषय मतलब क्या, कौन से टॉपिक पे ये डिस्कशन किया है इस पोएम में, कौन से टॉपिक पे डिस्कस किया आहे एक्सरसाइज. मग आपण आपल्या शब्दात लिहू शकतो. व्यायामाचे महत्त्व हे या कवितेत स्पष्ट केलेले आहे. आता कवितेतील आवडलेली ओळ, इस पोएम में से आपको जो लाइन कौन सी पसंद है वो लिखनी है और उसका मीनिंग लिखना है. ठीक है. और कभी कभी ये सवाल भी पूछा जाता है, कविता आवडण्याचे कारण वा न आवडण्याचे कारण. ये पोएम हम लोग को पसंद क्यों है. पोएम में से हम लोग को जो पसंद लाइन है वो हम लोग लिखेंगे और उसका मीनिंग लिखेंगे. और ये कविता पसंद है तो यस लिखेंगे और क्यों पसंद है वो भी लिखेंगे. और अगर हम लोग को कविता पसंद नहीं है, प्रश्न विचारला जातो कविता आवडण्याचे वा न आवडण्याचे कारण. न आवडण्याचे मतलब अगर ये पसंद नहीं है तो क्यों नहीं पसंद है पोएम, ये भी सवाल हम लोग को पूछा जाता है. तर आवडलेली ओळ हम लोग जो लाइन पसंद है वो हम लोग लिखेंगे. व्यायामा वाढे प्रतिकारशक्ती, स्वावलंबनाची प्रवृत्ती, व्यायामे अंगी वाढे स्फूर्ति कार्य करण्याची. कौन सी भी दो लाइन हम लोग लिख सकते हैं. आणि नंतर काय आहे, या कवितेची मध्यवर्ती कल्पना, सेंट्रल आयडिया ऑफ दिस पोएम. तुम्ही तुमच्या शब्दातसुद्धा लिहू शकता. मानवी जीवनाच्या व्यायामाचे महत्त्व या कवितेत पटवून दिलेले आहे. व्यायाम केल्याने कुठले फायदे होतात आणि व्यायाम न केल्याने कुठले तोटे होतात हे समजावून दिलेले आहेत. ॲडव्हान्टेज अँड डिसॲडव्हान्टेज ऑफ दी एक्सरसाइज हे या कवितेमध्ये एक्सप्लेन केलेले आहे किंवा समजावून सांगितलेले आहे. तर असे 7 किंवा 8 मार्काचे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका आंसर हम हमारे ओन वर्ड में लिखनी है. थैंक यू. ये सब क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में कॉपी करने हैं.